प्रश्नावली 1.1। पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। यानी कि ये जो 3 दिए हैं सवाल इसमें, पहला, दूसरा, तीसरा, इसके क्या निकालने में एचसीएफ कौन सी विधि से? यूक्लिड विभाजन विधि से। तो हमने टॉपिक 5 वाली वीडियो में एचसीएफ सीखे थे 3 तरह से, एक भाग विधि, एक अभाज्य गुणनखंड विधि और एक थी यूक्लिड विभाजन विधि। तो यूक्लिड विभाजन विधि से करने ये तीनों सवाल। तो पहला दिया 135 और 225 का। तो जैसे भाग विधि करते हैं ऐसी करते हैं शुरुआत से। एक 135 से 225 में भाग देते हैं और ये जाएगा 1 बार। तो एक बार भाग दे लिया, लिखते कैसे हैं? बीच वाला इधर बराबर इन दोनों को गुणा में 135 गुणा 1 और जो शेष बचा है उसे प्लस में। तो ये होती है यूक्लिड विभाजन विधि। करते भाग की तरह ही, भाग विधि की तरह। 90 से 135 में भाग, ये जाएगा 1 बार। 5 13 से 9 है तो लिखेंगे कैसे? बीच वाला यहाँ इन दोनों को गुणा में वैसे प्लस में। अब इसका भाग देंगे इसमें, 45 दूनी 90, 0 भाग हो गया यहाँ ख़त्म। तो मासा यहीं पता चल गया कि मासा कितना आया, 45। लेकिन लिखेंगे कैसे? बीच वाला यहाँ इन दोनों को गुणा में ये प्लस। तो हमारा जो एचसीएफ है कितना है? 45। दूसरा सवाल था 196 और 38,220 का मासा यूक्लिड विभाजन से। ऐसे करेंगे 196 से इसमें देंगे भाग, तो 38 तो छोटी है, 2 और मिला लिया, बन गई 382। तो पहले 196 से 382 में जाएगा ये 2 छिक्के 12, दोनों एक ही बार, 12 में से 6 गए 6, 17 में से 9 गए 8। अब यहाँ याद रखना अभी भाग पूरा नहीं गया। हम क्या करते हैं जल्दबाजी में, 186 आया है, हम समझ लेते हैं ये शेष आया और यहीं से क्या दे देते हैं इसमें दोबारा भाग। अभी भाग करना हमें पूरा, क्योंकि अभी क्या उतारना है हमें? 2 उतार लिया। अब 196 से इसमें देंगे तो इधर भाग पहाड़ा बना लो, 9 से बनेगा 9 छिंग 54, 50 9 81 और 5 86 का 6, 1764। तो 1764 9, 10 बार तो 1960 ही बार, कितनी बार गया? 9 बार। 1700, 12 में से 4 गए तो 8, 5 6 नहीं जाएंगे, दाई ले ली, 15 में से 6 गए तो 9, उतार लिया अभी 0। अब ये 5 छिंग 30, 5 बार गया, 5 छिंग 30, 5 नहीं 9। तो ये तो एक ही बार में चला गया पूरा पूरा भाग। तो मासा क्या आया? 196। लेकिन लिखेंगे कैसे यूक्लिड विभाजन से? बीच वाला बराबर इन दोनों को गुणा में और जो शेष है 0 से। तो कितना आया हमारा एचसीएफ? 196।
तीसरा था इसमें 867 और 255, 55 है, 225 लिख गया है, ये है 255। तो कैसे करेंगे, वही भाग विधि से 255 से 867 में ये जाएगा 3 पन्ने 15, 3 6, 3 बार, 7 में से 5 गए 2, 6 में से 6 0, 8 में 7 गए 1। ये हो गया भाग पूरा। लेकिन यूक्लिड विभाजन हम कैसे लिखेंगे, बीच वाला बराबर इन दोनों को गुणा में और शेष को प्लस में। अब भाग विधि में आगे बढ़ते हैं। 1 से 2 का करेंगे 255, 2 बार जाएगा, 5 4 गए 1, 5 का 5, ये हो गया भाग खत्म। लिखेंगे कैसे, 255 बराबर इन दोनों को गुणा में 102 गुणा 2 प्लस शेष को प्लस में। अब इस क्या मन का 102 में 2 बार गया, 51 दूनी 102, पूरा हो गया भाग। कितना आया से एचसीएफ 51। लिखेंगे कैसे, 102 बराबर 51 गुणा 2 प्लस 0। तो एचसीएफ बराबर 1। दूसरा सवाल, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। ऐसे कैसे करेंगे, तो ये कह रहा है कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, यानी कि कोई भी विषम संख्या इस रूप में हो सकती है या नहीं। तो पहले इसका क्या मतलब है वो समझ लें। तो पहले मान लें, माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक ए। तो ए को किस रूप में लिखना है, ए बराबर या तो ये आ जाए 6q+1 या आ जाए 6q+3 या आ जाए 6q+5। तो इसका मतलब क्या है, पहले ये समझ लें फिर करेंगे सवाल को। यहाँ ए क्या है, ए है हमारा जिसमें हम भाग देंगे। तो ए में भाग देंगे यानी कि भाज्य है। इस 6 का मतलब है 6 से हम भाग देंगे इसमें। क्यू का मतलब है कितनी बार ये भाग जा रहा है, और 1 का मतलब है शेष कितना बचेगा 1। तो यूक्लिड विभाजन क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष, यानी कि यूक्लिड विभाजन क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष। तो भाज्य है हमारा ए बराबर भाजक है हमारा 6, भागफल है q और शेष है हमारा 1, यानी ए बराबर 6q+1। यानी कि ये कैसे बनेगा, तो ए क्यों माना, क्योंकि 6 की जगह यदि हम ले लें 13, ए की जगह सॉरी क्या ले लें 13 और 6 से भाग दें तो 6 दूनी 12, क्या बच गया शेष 1। 13 की जगह ले लें हम 19, तो 6 दिया 18, कितना बच गया शेष 1। शेष 1 ही बचना था 6 से भाग। तो ए बदल रही है हर जगह, तो क्या मान लेते हैं उसे ए, यानी कि जब ये संख्या बदल रही है तो क्या मान लो उसकी जगह कि ये संख्या हमारी ए है। और देखो भागफल भी बदल रहा है, यहाँ 2 यहाँ 3 ऐसे ही अलग अलग आएंगे, तो वो किस में लिख दिया है क्यू में।
तो समझ गए, ए तो है जिसमें हम भाग दे रहे हैं, 6 है जिससे हम भाग दे रहे हैं कि वह हमारा भागफल जितनी बार जा रहा है, और 1 है हमारा शेष। तो अब कैसे करते हैं इसे, तो ये जो जिससे हम भाग दे रहे हैं 6, तो जब जिस संख्या से हम भाग देते हैं हमेशा शेषफल उससे क्या आएंगे, कम, यानी कि रिमाइंडर यहाँ बचेंगे वो या तो 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 0 बचेगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, फिर हमारा जो आर आएगा रिमाइंडर वो आएंगे 0 1 2 3 4 या 5। तो हर बार रिमाइंडर अब क्या लिखना है, सिर्फ केवल हमें जैसे पहले लेना है रिमाइंडर हमें 0। यदि इसमें हम पहले रिमाइंडर 0 लेंगे तो ए बराबर 6 क्यूब प्लस यहाँ क्या आएगा 0, यानी क्या बन गया ये 6 क्यूब। अब ए बराबर 6 क्यूब प्लस रिमाइंडर कितना आ जाएगा, अब 1 जोड़ देंगे। अब लिखेंगे ए बराबर 6 क्यूब प्लस, अब रिमाइंडर ले लेंगे 2, अब ले लेंगे ए बराबर 6 क्यूब प्लस 3, अब ले लेंगे ए बराबर 6 क्यूब प्लस 4, ए बराबर 6 क्यूब प्लस 5, बस 5 तक ही लेंगे क्योंकि 6 से भाग देने पर कितने रिमाइंडर बचेंगे हमारे, 5 तक। तो इसमें हमें ये देखना है कि ये जो दिए इस रूप में हो सकता है या नहीं। तो ये आ रहा है 3 वाला, ये आ गया, और 5 वाला ये आ गया, यानी कि तीनों रूप इनमें आ गए। तो अब यहाँ सिर्फ इतना लिखना है कि हाँ इस रूप में हो सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। जब भी 2-3 समूह दिए हों और समान संख्या की बात हो तो वहाँ निकाल दो मासा, 32 और 616 का मासा। तो 32 से 616 में यहाँ कोई यूक्लिड विभाजन का नहीं, फिर क्या निकालना है मासा, किसी विधि से निकाल दो। तो 32 से पहले जाएगा 32 एकम 32, 11 में से 2 गए तो 9, तो 5 में से इसे 3 गए तो 2, उतार लिया 6, अब जाएगा ये 9 दूनी 18, 9 बार 8, एक बार भाग हो गया पूरा। अब 8 से देंगे 32 में 8 चौ 32, तो HCF आया हमारा 8, और ये हमारा है उत्तर। प्रश्न 4, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो उसने पहले ही संकेत दे दिया है कि मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है जो इस रूप में हम लिख सकते हैं, और हमें 3m या इसके रूप में लिखा। पहले क्या करना है, उसका इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए इनका, और फिर इस रूप में दिखाइए। और 5वां सवाल है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन। तो इसमें ये एक ही बात है दोनों में, सिर्फ इसमें क्या करना है वर्ग यानी घात 2, इसमें करना है घन यानी घात 3, और इस रूप में वो दिखाना है। तो उसने पहले दे दिया कि माना धनात्मक पूर्णांक x है जिसे हम x को इस रूप में लिख सकते हैं। तो वो क्या कह रहा है कि वर्ग करना है अब हमें। तो अब क्या है, वर्ग करेंगे, पहले से ले लेते हैं x बराबर 3 का वर्ग करने पर, अब वर्ग होगा दोनों ही तरफ, इधर भी और इधर भी, यानी कि x की घात 2 इधर भी और 3 की घात 2। तो ये तो x स्क्वायर ही है, ये बन जाएगा
3 क्यू गुणा 3 क्यू यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर 3×3 = 9 यानी क्यू स्क्वायर। अब यहाँ क्या करना है हमें, सॉरी स्क्वायर है, यहाँ क्या करना हमें इस रूप में दिखाना है पहले 3m के। तो इसमें से क्या करना है, केवल 3 कॉमन ले लो, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर, इसमें से यदि हम 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 3×3 स्क्वायर। तो इसके हिसाब से m, तो इसे मान लेंगे m, यानी कि m बराबर 3 की स्क्वायर एक पूर्णांक। तो इसकी जगह पे क्या रख देंगे हम, m, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर बन गया 3m। तो हमने किसे बदल दिया, एक रूप में। अब फिर दोबारा ले लेंगे, इसे ले लो, x बराबर 3q + 1। तो इधर भी दोनों का क्या करेंगे, वर्ग, लिख दो दोनों का वर्ग। तो जब x पे घात 2 बराबर इस पे भी 3q + 1 की घात 2, तो ये बन गया a + b की घात 2 का होल स्क्वायर, यानी कि पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर प्लस 2ab। ये होती है एक सर्व समका, a² + b² + 2ab। आगे सीखेंगे सारी सर्व समकाएं जितनी भी हैं 10 11। तो x² यानी कि a की जगह पे है 3q, तो 3q का स्क्वायर, फिर क्या है प्लस b का स्क्वायर, b की जगह पे 1 का स्क्वायर, फिर प्लस 2 गुणा a की जगह पर है 3q गुणा b की जगह पर है 1। तो x² 3q की घात 2 का मतलब है 3q गुणा 3q प्लस 1 की घात 2 का मतलब है 1 गुणा 1। ये तो पहले से क्या है, गुणा में 2 × 6 एकम 6q बन गया। तो x² बराबर, इनका गुणा करेंगे तो 3×3 = 9, q का q²। ये वाले जो गुणा सीखे थे हमने पिछली वीडियो में सीखे थे, टॉपिक 14 वाली वीडियो में, प्लस 1 एकम 1 प्लस 6q। तो अब हम यहाँ पीछे तो चाहिए हमें 1, तो इसे यहाँ रख लेते हैं इसके पास। x² बराबर 9q² प्लस 6q प्लस 1। तो पीछे तो प्लस 1 ही चाहिए, आगे क्या चाहिए 3। तो इसलिए इन दोनों में से, केवल इन दोनों में से क्या ले लो कॉमन, x² बराबर 3 कॉमन लेने आगे सीखेंगे। वैसे 3 से 9 में भाग 3 बार, q² प्लस 3 से इसमें 2 बार 2q, इसे लिख दो अलग। तो अब ये जो एक्स्ट्रा आया है, तो हमें तो खाली क्या चाहिए m, तो ये क्या है, एक पूर्णांक, m बराबर 3q² प्लस 2q, एक पूर्णांक है। इसकी जगह पे क्या रख सकते हैं हम, x² बराबर 3m + 1। तो यही हो गया। 5वां सवाल, यूलर विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाएगी धनात्मक पूर्णांक का घन। अब ये क्या करनी है, घात 3, जैसे इसमें घात 2 किया, इसमें करनी है घात 3, और 9m 9m + 1 और 9m + 8 के रूप में लानी है। तो पहला क्या है हमारा, x बराबर 3q, तो क्या करेंगे इसका घन, यानी कि घात 3 दोनों पे, x की घात 3 इस पे भी और x इस पे भी घात 3। हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, घात 3 ऐसे चढ़ा देते हैं जल्दबाजी में, लेकिन ये क्या गलत है, क्यू पे ही है ये घात 3, लेकिन हमें किस पे चाहिए, दोनों पे। तो किस में चढ़ाते हैं, कोष्ठक में। तो 3q की घात 3 का मतलब है, तो x की घात 3 बराबर 3q गुणा 3q गुणा 3q, x की घात 3 बराबर 3 × 9 = 27 q। ये जो चरपदेन के गुणा सीखे थे हमने टॉपिक पिछली वीडियो में,
तो ये आ गया हमारा x की घात 3 बराबर 27 q की घात 3। अब हमें चाहिए ये 9m के रूप में, यानी कि 9 बाहर, तो इसमें से x की घात 3 बराबर 9 कॉमन अलग ले लो, तो ये बचेगा 9 3 3 q की घात 3। तो ये जो आया इसे मान लेते हैं हम, इधर मान लो m बराबर 3 q की घात 3 एक पूर्णांक, यानी कि इसकी जगह पर हम क्या रख सकते हैं m, तो x की घात 3 बराबर 9m। तो ये आ गया हमारा पहला। अब ले लेते थे दूसरा 3q + 1, यानी कि x बराबर 3q + 1। तो इसका भी क्या करेंगे हम, दोनों पक्षों का घन, ये हो गया x की घात 3, इस पे घन चढ़ाना है तो पूरे पे 3q + 1 की घात 3। तो ये बन गया a + b की होल क्यूब। a होता है सर्वसम का a की घात 3 + b की घात 3 3a² b + 3ab²। वैसे एक और तरीके से लिखी रहती है, दोनों को कॉमन लेके, तो अभी इसी की ज़रूरत है, ऐसे लिख लेते हैं। तो इसे इसकी तरह खोलेंगे, ये तो है हमारा x की घात 3, इसकी तरह खोलेंगे a की घात 3 यानी कि 3q की घात 3 + b की घात 3 यानी कि a की घात 3 + 3a² b, यानी कि 3 तो रहेगा ही रहेगा, a कितना है 3q का स्क्वायर गुणा b कितना है 1 प्लस 3 यहाँ भी रहेगा गुणा a कितना है 3q गुणा b कितना है a की घात 2। तो x की घात 3, 3q की घात 3 का मतलब है 3q गुणा 3q गुणा 3q, यहाँ किया था कितना आया था 27q की घात 3। एक पे तो कितनी भी घात हो 1, ये 2 घात है तो 3 तिया 9 तिया 27 q की घात 2 प्लस ये आएगा 3 तिया 9 q। अब एक कहाँ है पीछे, इसमें एक मिल गया हमें, तो इसे लिख लेते हैं पहले पीछे, x की घात 3 बराबर इसे यहीं, इसके बाद ये, इसके बाद ये +1। अब हमें चाहिए आगे 9, पीछे +1 आ गया m, तो इन तीनों में से क्या कॉमन ले लेंगे 9, तो ये बचेगा 3q की 3 3q² प्लस 3q और ये अलग है प्लस के 1। तो अब इसे मान लेंगे हम m बराबर 3q की 3 + 3q² प्लस 3q एक पूर्णांक। तो क्या लिख सकते हैं x की बराबर इसकी जगह पे पूर्णांक की जगह पे m 9m + 1, ये दूसरा भी आ गया। अब ये तीसरा करने के लिए अब क्या करेंगे, इसकी घात 3, तीसरा कर लेंगे x बराबर 3q + 2, यानी कि इन दोनों का घन करेंगे x की घात 3 बराबर 3q + 2 की घात 3। तो इसका फॉर्मूला भी लिखा, x की घात 3 बराबर पहले पद की घात 3 दूसरे पद की घात 3 प्लस 3 गुणा पहले पद पर स्क्वायर गुणा दूसरा पद प्लस 3 गुणा पहला पद ऐसे ही गुणा दूसरे पद पर स्क्वायर। तो x की घात 3 ये बन गया 3 × 9 = 27। यहाँ ध्यान रखना हम कर देते हैं जल्दबाजी में 2 × 6, जबकि इसका मतलब है 2 × 2 × 2, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस ये बन जाएगा 3 × 9 = 27 दूनी 54q², ये बन जाएगा 2 दूनी 4 × 12 = 36q। तो लास्ट में हमें क्या चाहिए था 8, यानी कि हमें किस रूप में लाना था वो 9m + 8। तो आ गया 8 को पहले पीछे लिख लेते हैं, x की घात 3 बराबर 27q 54q² प्लस 36q प्लस के 8, तो पीछे 8। अब आगे चाहिए 9,
तो 9 कॉमन, एक्स की घात 3, 9 कॉमन ले लो, 9 3 27 क्यूब, 6 क्यूब स्क्वायर, 9 चौक। तो अब ये क्या लिख देंगे हम m के बराबर में, यानी कि m बराबर 1 पूर्णांक। तो इसकी जगह पर लिख देंगे हम x क्यूब बराबर 9m + 8। तो तीनों रूप आ गई। ये था तुम्हारी प्रश्नावली 1.1।